नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायर 451 में। आइए सुनते हैं आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी जुलूस। पूर्व स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झंडियाँ और झंडे लिए वंदे मातरम गाते हुए माल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवारें खड़ी थी, मानो यह कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े खड़े देखना है। शंभूनाथ ने दुकान की पटड़ी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा, सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं, आगे सवारों का दल मार मार भगा देगा। दीनदयाल ने कहा, महात्मा जी भी साठिया गए हैं। जुलूस निकालने से स्वराज मिल जाता है तो अब तक कब का मिल गया होता। और जुलूस में है कौन लोग हैं, देखो लोंडे लफंगे सिर फिरे, शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं। मैकू चिट्ठियों और स्लीपरों की माला गर्दन में लटकाए खड़ा था। इन दोनों सेठों की बातें सुनकर हंसा। शंभू ने पूछा, क्यों हंसे मैकू, आज रंग चोखा मालूम होता है। मैकू हंसा, इस बात पर जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे, उन्हें इस राज्य में कौन आराम नहीं है। बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं, कौन तकलीफ है। मर तो हम लोग रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं। इस कम बखत कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन लिए गाना सुनता होगा, कोई पार्क की सैर करता होगा, यहाँ आए पुलिस के कोड़े खाने के लिए। तुमने भी भली कही शंभू, तुम यह सब बातें क्या समझोगे मेको। जिस काम में 4 बड़े आदमी अगवा होते हैं उसकी सरकार पर भी धाक बैठी जाती है। लोंडे लफंगों का गोल भला हाकिमों की निगाह में क्या जचेगा। मेकू ने ऐसी दृष्टि से देखा जो कह रही थी, इन बातों को समझने की ठीका कुछ तुम्हें ही नहीं लिया है। और बोला, बड़े आदमी को तो हम अभी लोग बनाते बिगड़ाते हैं, या कोई और। कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी ना था, हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए और अब मोटरों पर निकलते हैं और हम नीचे समझते हैं। यह लोगों की तकदीर की खूबी है कि जिसकी जरा बढ़ती हुई है और उसने हमसे आंखें फेरी। हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटे बांधे नंगे पांव घूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने को लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है, और हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच पूछो तो इन बड़े आदमियों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। इन्हें सरकार ने कोई अच्छी सी जगह दे दी, बस उसका दम भरने लगे। दीनदयाल नया दरोगा बड़ा जल्लाद है, चौरास्ते पर पहुँचते ही हंटर लेकर पिल पड़ेगा। फिर देखना ना सब कैसे दुम दबाकर भागते हैं, मजा आएगा। जल्लू संविधानता के नशे में चूर चौरास्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ते रोके खड़ा है। सहसा दरोगा बिरबल सिंह घोड़ा बढ़ाकर जल्लूस के सामने आ गए और बोले, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है। जल्लूस के बूढ़े नेता इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, किसी किस्म का दंगा फसाद ना होगा। हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं, हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। बिरबल, मुझे यह हुक्म है कि जुलूस यहाँ से आगे ना जाने पाए। इब्राहिम, आप हमारे अफसरों से ज़रा पूछ ना ले। बिरबल, मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझता। इब्राहिम, तो हम लोग यहीं बैठते हैं, जब आप लोग चले जाएंगे तो हम तो निकल जाएंगे। बिरबल, यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है, तुमको वापस जाना पड़ेगा। इब्राहिम ने गंभीर भाव से कहा, वापस तो हम ना जाएंगे, आपको या किसी को भी हमें रोकने का कोई हक नहीं है। आप अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों के जोर से हमें रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वह दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंद ऐसे हुक्म की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे, जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना है। बिरबल ग्रेजुएट था, उसका बाप सुपर स्टेशन पुलिस था, उसकी नस नस में रोब भरा हुआ था। अफसरों की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था।
खासा गोरा चिट्टा नीली आंखों और भूरे हुआ बालों वाला तेजस्वी पुरुष था। शायद जिस वक्त वह कोट पहनकर ऊपर से हेट लगा लेता तो वह भूल जाता था कि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। शायद वह अपने को राज्य करने वाला जाति का अंग समझने लगता था। मगर इब्राहिम के शब्दों में जो तिरस्कार भरा हुआ था, उसने जरा देर के लिए उसे लज्जित कर दिया। पर वो आमान नाजुक था। जुलूस को रास्ता दे देता तो जवाब तलब हो जाएगा, वही खड़ा रहने देता तो यह सब ना जाने कब तक खड़े रहे। इस संकट में पड़ा हुआ था कि उसने डीएसपी को घोड़े पर आते देखा। अब सोच विचार का समय न था, यही मौका था कारगुजारी दिखाने का। उसने कमर से बेटन निकाल लिया और घोड़े को ऐड लगाकर जुलूस पर चढ़ाने लगा। उसे देखते ही और सवारों ने भी घोड़ों को जुलूस पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्राहिम दारोगा के घोड़े के सामने खड़ा था। उसके सिर पर एक बेटन ऐसे जोर से पड़ा कि उसकी आंखें तिलमिला गईं। खड़ा न रह सका, सिर पकड़कर बैठ गया। उसी वक्त दरोगा जी के घोड़े ने दोनों पाँव उठाए और ज़मीन पर बैठा हुआ। इब्राहिम उसके टापों के नीचे आ गया। जुलूस अभी तक शांत खड़ा था। इब्राहिम को गिरते देखकर कई आदमी उसे उठाने के लिए लपके, मगर कोई आगे ना बढ़ सका। उधर सवारों के डंडे बड़ी निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डंडों को रोकते थे और अविचलित रूप से खड़े थे। हिंसा के भाव में प्रभावित ना हो जाना उसके लिए प्रतिक्षण कठिन होता जाता था। जब आघात और अपमान ही सहना है तो फिर हम भी इस दीवार को पार करने की क्यों ना चेष्टा करें। लोगों को ख्याल आया, शहर के लाखों आदमियों की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई है। यहाँ से यह झंडा लेकर हम लौट जाए तो फिर किस मुँह से आज़ादी का नाम लेंगे। मगर प्राण रक्षा के लिए भागने का किसी को ध्यान भी ना आता था। यह पेट के भक्तों, किराए के टटुओं का दल न था। यह संविधानता के सच्चे सब सेवकों का, आज़ादी के दीवानों का संगठित दल था। अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझाता था। कितने ही के सिरों से खून जारी था, कितने ही के हाथ जख्मी हो गए। एक हल्ले में यह लोग सवारों की सफ़ों को चीर सकते थे, मगर पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। सिद्धांत की धर्म की आर्दृष्टि 10-12 मिनट तक यूं ही डंडों की बौछार होती रही और लोग शांत खड़े रहे। इस मार धाड़ की खबर एक क्षण में बाजार में जा पहुंची। इब्राहिम घोड़े से कुचले गए, कई आदमी जख्मी हो गए, कई के हाथ टूट गए, मगर ना वे लोग पीछे फिरते हैं और ना पुलिस उन्हें आगे जाने देती। मेघू ने उत्तेजित होकर कहा, अब तो भाई यहाँ नहीं रही जाता, मैं भी चलता हूँ। दीनदयाल ने कहा, हम भी चलते हैं भाई, देखी जाएगी। शंभू 1 मिनट तक मौन खड़ा रहा। एकाएक उसने भी दुकान बढ़ाई और बोला, एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है हो। आखिर वे लोग सभी के लिए तो जान दे रहे हैं। देखते देखते अधिकांश दुकानें बंद हो गई। वह लोग जो 10 मिनट पहले तमाशा देख रहे थे, इधर उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का एक विराट दल घटनास्थल की ओर चला। यह उन्मत्त हिसामंद से भरे हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे सिद्धांत और आदर्श की परवाह न थी, जो मरने के लिए ही नहीं मारने के लिए भी तैयार थे। कितनों के हाथों में लाठियाँ थी, कितनों के जेबों में पत्थर भरे हुए थे। ना कोई किसी से कुछ बोलता था, ना पूछता था। बस सब के सब मन में एक दृढ़ संकल्प किए लपके जा रहे थे, मानो कोई घटा उमड़ी चली आती हो। इस दल को दूर से देखते ही सवारों में कुछ हलचल पड़ी। बीरबल सिंह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। डीएसपी ने अपनी मोटर बढ़ाई। शांति और अहिंसा के व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात थी, एक उन्मत्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात। सवार और सिपाही पीछे खिसक गए। इब्राहिम की पीठ पर घोड़े ने टाप रख दी। वह अचेत जमीन पर पड़े थे। इन उद्यमों का शोरगुल सुनकर आप ही आप उनकी आंखें खुल गई। एक युवक को इशारे से बुलाकर कहा, क्यों कैलाश, क्या कुछ लोग शहर से आ रहे हैं? कैलाश ने उस बढ़ती हुई घटा की ओर देखकर कहा, जी हाँ, हजारों आदमी हैं। इब्राहिम, तो अब खैरियत नहीं है, झंडा लौटा दो।
हमें फ़ौरन लौट चलना चाहिए, नहीं तो तूफान मच जाएगा। हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करनी है, फ़ौरन लौट चलो। यह कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की मगर उठ ना सके। इशारे की देर थी। संगठित सेना की भांति लोग हुक्म पाते ही पीछे फिर गए। झंडियों के बांसों, साफों और रुमालों से चटपट एक स्ट्रेचर तैयार हो गया। इब्राहिम को लोगों ने उस पर लिटा दिया और पीछे फिरे, मगर क्या वह प्रायश्चित हो गए थे? अगर कुछ लोगों को उन्हें प्रायश्चित मनाने में ही संतोष तो हो, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक युगांतकारी विजय प्राप्त की थी। वे जानते थे हमारा संघर्ष अपने ही भाइयों से है, जिनके हित परिस्थितियों के कारण हमारे हितों से भिन्न है। हमें उनसे वैर नहीं करना है। फिर वह यह भी नहीं चाहते कि शहर में लूट और दंगे का बाजार गर्म हो जाए और हमारे धर्म युद्ध का अंत लूटी हुई दुकानें, फूटे हुए सिर हो। उनकी विजय का सबसे उज्जवल चिन्ह यह था कि उन्होंने जनता की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। वही लोग जो पहले उन पर हंसते थे, उनका धैर्य और साहस देखकर उनकी सहायता के लिए निकल पड़े थे। मनोवृत्ति का यह परिवर्तन ही हमारी असली विजय है। हमें किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, उसकी मनोवृत्तियों का बदल देना है। जिस दिन हम इस लक्ष्यों पर पहुंच जाएंगे, उसी दिन स्वराज्य सूर्य उदय होगा। 3 दिन गुजर गए थे। बिरबल सिंह अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और उनकी पत्नी मिठुन बाई शिशु को गोद में लिए सामने खड़ी थी। बिरबल सिंह ने कहा, मैं क्या करता उस वक्त? पीछे डीएसपी खड़ा था। अगर उन्हें रास्ता दे देता तो अपनी जान मुसीबत में फंसती। मिठुन बाई ने सिर हिलाकर कहा, तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि उन पर डंडे ना चलाने देते। तुम्हारा काम है आदमियों पर डंडे चलाना है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रोक सकते। कल को तुम्हें अपराधियों के बेत लगाने का काम दिया जाए तो शायद तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। क्यों? बिरबल सिंह ने खिसकिया कर कहा। तुम तो बात नहीं समझती हो। मिठुन बाई ने, खूब समझती हूँ। डीएसपी पीछे खड़ा था। तुमने सोचा होगा ऐसी कारगुजारी दिखाने का अवसर शायद फिर कभी मिले या ना मिले। क्या तुम समझते हो उस दल में कोई भला आदमी ना था? उसमें कितने आदमी ऐसे थे जो तुम्हारे जैसे को नौकर रख सकते हैं? विद्या में तो शायद अधिकांश तुमसे बड़े हुए होंगे, मगर तुम उन पर डंडे चला रहे थे और उन्हें घोड़े से कुचल रहे थे। वहरी जवामर्दी। बिरबल सिंह ने बेहयाई की हंसी के साथ कहा, डीएसपी ने मेरा नाम नोट कर लिया है। सच? दरोगा जी ने समझा था कि यह सूचना देकर वह मिठुन बाई को खुश कर देंगे। सज्जनता और भलनमनसी आदि ऊपर की बातें हैं, दिल से नहीं जबान से कही जाती है। स्वार्थ दिल की गहराइयों में बैठा हुआ होता है। वह गंभीर विचार का विषय है, मगर मिठुन बाई के मुख पर हर्ष की कोई रेखा न नजर आई। ऊपर की बातें शायद गहराइयों तक पहुंच गई। बोली, जरूर कर लिया होगा और शायद तुम्हें जल्दी तरक्की भी मिल जाए, मगर बेगुनाहों के खून से हाथ रंग कर तरक्की पाई तो क्या पाई? यह तुम्हारी कारगुजारी का इनाम नहीं, तुम्हारे देशद्रोह की कीमत है। तुम्हारी कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा जब तुम किसी खूनी को खोज निकालोगे, किसी डूबते हुए आदमी को बचा लोगे। एक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा, हजूर यह लिफाफा लाया हूँ। बिरबल सिंह ने बाहर निकाल कर लिफाफा ले लिया और भीतर किसी सरकारी चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगा। पढ़कर उसे मेज पर रख दिया। मिठुन ने पूछा, क्या तरक्की का परमाना आ गया? बिरबल सिंह ने झेप कर कहा, तुम तो बनाती हो। आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है। मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है। मिठुन, फिर तो तुम्हारी चांदी है। तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार मिलेगा। खूब बढ़ कर हाथ दिल खिलाना। डीएसपी भी जरूर आएंगे। अब कि तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे। सच? बिरबल सिंह ने माथा सिकोड़ कर कहा, कभी कभी तुम बेसिर पैर की बातें करने लगती हो। मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा? मैं नालायक समझा जाऊंगा और मेरी जगह कोई दूसरा आदमी भेज दिया जाएगा। कई सुबह हो गया कि मुझे
सब राज्यवादियों से सहानुभूति है तो कहीं ना कहीं रहूँगा। अगर बर्खास्त भी ना हुआ तो लेन की हाजिर तो हो ही जाएगी। आदमी जिस दुनिया में रहता है उसी का चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमान ना सही, पर इतना जानता हूँ कि ये लोग देश और जाति का उद्धार करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। यह भी जानता हूँ कि सरकार इस ख्याल को कुचल डालना चाहती है। ऐसा गधा नहीं हूँ कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व करूँगा, लेकिन परिस्थितियों से मजबूर हूँ। बाजे की आवाज़ कानों में आई। बीरबल सिंह ने बाहर जाकर पूछा, मालूम हुआ स्वराज वालों का जुलूस आ रहा है। चटपट वर्दी पहनी, साफा बांधा और जेब में पिस्तौल रख कर बाहर आए। एक क्षण में घोड़ा तैयार हो गया। कांस्टेबल पहले से ही तैयार बैठे थे। सब लोग डबल मार्च करते हुए जुलूस की तरफ चले। ये लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट में जुलूस के सामने पहुंच गए। इन लोगों को देखते ही अगणित कंठों से वंदे मातरम की एक ध्वनि निकली, मानो मेघमंडल में गर्जन का शब्द हुआ हो। फिर सन्नाटा छा गया। उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अंतर था। वह स्वराज के उत्सव का जुलूस था, यह एक शहीद के मातम का। 3 दिन के भीषण ज्वर और वेदना के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने मरते समय वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहला कर दफना दिया जाए और मेरे मज़ार पर स्वराज का झंडा खड़ा किया जाए। उनके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा सा पड़ गया। जो सुनता था एक बार इस तरह चौंक पड़ता था जैसे उसे गोली लग गई हो, और तुरंत उनके दर्शनों के लिए भागता था। सारे बाजार बंद हो गए। इक्को और तांगों का कहीं पता न था, जैसे शहर लुट गया हो। देखते देखते सारा शहर उमड़ पड़ा। जिस वक्त जनाजा उठा, 1,00,000-1,25,00,000 आदमी साथ थे। कोई आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से लाल न हो। बीरबल सिंह अपने कांस्टेबल और सवारों को 5-5 गज के फासले का जुलूस के साथ चलने का हुक्म देकर खुद पीछे चले गए। पिछले सफ़ों में कोई 50 गज तक की महिलाएं थी। दरोगा ने उसकी तरफ ताका। पहली ही कतार में मिठुन बाई नजर आई। बीरबल को विश्वास न आया। फिर ध्यान से देखा, वही थी। मिठुन ने उनकी तरफ एक बार देखा और आंखें फेर ली, पर उसकी एक चितवन में कुछ ऐसा धिक्कार, कुछ ऐसी लज्जा, कुछ ऐसी व्यथा, कुछ ऐसी घृणा भरी हुई थी कि बीरबल सिंह की देह में सिर से पांव तक सनसनी सी दौड़ गई। वह अपनी दृष्टि में कभी इतने हल्के, इतने दुर्बल, इतने जलील न हुए थे। सहसा एक युवती ने दरोगा जी की तरफ देख कर कहा, कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे ना चला दीजिएगा, आपको देखकर भय हो रहा है। दूसरी बोली, आप ही के कोई भाई तो थे जिन्होंने उस माल के चौरस्ते पर इस पुरुष का आघात किया था। मिट्टू ने कहा, आपके कोई भाई ना थे, आप खुद थे। बीसियों ही मुंहों में आवाज़ें निकली, अच्छा यह वही महाशय है। महाशय आपका नमस्कार है। यह आप ही की कृपा का फल है कि आज हम भी आपके झंडे के दर्शन के लिए आ खड़ी हुई हूँ। बीरबल ने मिठुन बाई की और आँख का भाला चलाया, पर मुंह से कुछ ना बोला। एक तीसरी महिला ने फिर कहा, हम एक जलसा करके आपको जयमाला पहनाएंगे और आपका यशोगान करेंगे। चौथी ने कहा, आप बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते हैं, जब ही इतने गोरे हैं। एक बुढ़िया ने आंखें चढ़ाकर कहा, मेरी कोख में ऐसा बालक जन्मा होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देती। एक युवती ने उसका तिरस्कार करके कहा, आप भी खूब कहती हैं माताजी, कुत्ते तक तो नमक का हक अदा करते हैं, यह है तो आदमी है। बुढ़िया ने झल्ला कर कहा, पेट के गुलाम, हाय पेट, हाय पेट। इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों ले लिया और वह बेचारी लज्जित होकर बोली, अरे मैं कुछ कहती थोड़ा ही हूँ, मगर ऐसे आदमी भी क्या जो स्वार्थ के पीछे अंधा हो जाए। बीरबल सिंह अब और ना सुन सके। घोड़ा बढ़ाकर जुलूस से कई गज पीछे चले गए। मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, स्त्री लज्जित करती है तो ग्लानि उत्पन्न होती है। बीरबल सिंह की इस वक्त इतनी हिम्मत न थी कि फिर उन महिलाओं के सामने जाते। अपने अफसरों पर क्रोध आया। बूझी को बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया गया जाता है, और भी तो है, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता? क्या मैं ही सबसे गया बीता हूँ? क्या मैं ही सबसे
भाव शून्य हूँ मिट्टी। इस वक्त मुझे दिल में कितना कायर और नीच समझ रही होगी। शायद इस वक्त मुझे कोई मार डाले तो वह भी जवान। शायद मन में प्रसन्नता होगी कि अच्छा हुआ अभी कोई जाकर साहब से कह दे कि बीरबल सिंह की स्त्री जुलूस में निकली थी तो कहीं ना का रहूँगा। मिट्टू जानती है, समझती है, फिर भी निकल खड़ी। मुझसे पूछा तक भी नहीं, कोई फिक्र नहीं है ना। जब भी ये बातें सूझती हैं, यहाँ सभी बेफिक्र हैं। कॉलेजों और स्कूलों के लड़के, मजदूर, पेशेवर, इन्हें क्या चिंता। मरण तो हम लोगों की है जिनके बाल बच्चे हैं और कुल मर्यादा का ध्यान है। सब की सब मेरी तरफ कैसा घूर रही है, मानो खा जाएगी। जलू शहर की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। दोनों ओर छतों पर, छज्जों पर, जंगलों पर, वृक्षों पर दर्शकों की दीवारों सी खड़ी थी। बीरबल सिंह को आज उनके चेहरों पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम होता था। स्फूर्ति भी वृक्षों के चेहरों पर, उत्साह युवकों के और गर्व रमणियों के। यह स्वराज्य के पथ पर चलने का उल्लास था। अब उनको यात्रा का लक्ष्य अज्ञात न था। पथ भ्रष्टों की भांति इधर उधर भटकना न था। दलितों की भांति सिर झुकाना कर रोना न था। संविधानता का सुनहला शिखर सुंदूर आकाश में चमक रहा था। ऐसा जाना पड़ता था कि लोगों को बीच के नालों और जंगलों की परवाह नहीं है। सब उन सुनहले लक्ष्यों पर पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। 11 बजते बजते जुलूस नदी के किनारे जा पहुंचा। जनाजा उतारा गया और लोग शव को गंगा स्नान कराने के लिए चले। उसके शीतल शांत पीले मस्तक पर लाठी की चोट साफ नजर आ रही थी। रक्त जमकर काला हो गया था। सिर के बड़े बड़े बाल खूल जम जाने में किसी चित्रकार की तुलिका की भांति चिमट गए थे। कोई 1000 आदमी इस शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए मंडल बांधकर खड़े हो गए। बीरबल सिंह पीछे घोड़े पर सवार खड़े थे। लाठी की चोट उन्हें भी नजर आई। उनकी आत्मा ने जोर से धिक्कारा। वह शव की ओर ना ताक सके, मुंह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए, जिनके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए लाखों आदमी विकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना अपमान किया। उनकी आत्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निर्दयी प्रहार में कर्तव्य के भाव का लेस भी ना था। केवल स्वार्थ था, कारगुजारी दिखाने की हवस और अफसरों को खुश करने की लिप्सा थी। हजारों आंखों क्रोध से भरी हुई थी, उनकी ओर देख रही थी, पर वह सामने ताकने का साहस ना कर सकते। एक कांस्टेबल ने आकर प्रशंसा की। हजूर का हाथ गहरा पड़ा था, अभी तक खोपड़ी खुली हुई है। सबकी आंखें खुल गई। बीरबल ने उपेक्षा की। मैं इसे अपनी जवामर्दी नहीं, अपना कमीनापन समझता हूँ। कांस्टेबल ने फिर खुशामंदी की। बड़ा सर्कस। बीरबल ने तीव्र भाव से कहा, चुप रहो। जानते भी हो सर्कस किसे कहते हैं? सर्कस वे कहलाते हैं जो डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं। उन्हें सर्कस नहीं कहते जो देश की भलाई के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हो। हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध कर रहे हैं। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, शर्म करने और रोने की बात है। स्नान समाप्त हुआ। जुलूस यहाँ से फिर रवाना हुआ। सबको जब खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे तो 2 बज रहे थे। मिठुन कई स्त्रियों के साथ साथ कुछ दूर तक तो आई, पर क्वींस पार्क मर आकर ठिठक गई। घर जाने की इच्छा ना हुई। वह जीर्ण आहत रक्त रंजित शव मानो उसके विरक्त हो गया था कि अब उसे धिक्कारने की भी उसकी इच्छा न थी। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर भय के सिवा और किसी चीज़ का असर हो सकता है, इसका उसे विश्वास ही ना था। वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी सोचती रही, पर अपने कर्तव्य का कुछ निश्चय ना कर सकी। मैके जा सकती थी, किंतु वहाँ से महीने 2 महीने में फिर इसी घर आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी के आश्रित ना बनूंगी। क्या मैं अपने गुजर बसर को भी ना नहीं कमा सकती? उसने सब भांति भांति की कठिनाइयों की कल्पना की, पर आज उसकी आत्मा ने ना जाने इतना बल कहाँ से आ गया। इन कल्पनाओं का ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई। सहसा उसे इब्राहिम अली की वृद्धा विधवा का ख्याल आया। उसने सुना था उनके लड़के बाले नहीं हैं, बेचारी बैठी रो रही होगी, कोई तसल्ली देने वाला भी पास ना होगा। वह उनके मकान की ओर चली।
चली और पता उसने ही अपने साथ ही औरतों से पूछ लिया था। वह दिल में सोचती जाती थी, मैं उनसे कैसे मिलूंगी, उनसे क्या कहूँगी, उन्हें किन शब्दों में समझाऊंगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह इब्राहिम अली के घर पर पहुंच गई। मकान एक गली में था, साफ सुथरा, लेकिन द्वार पर हसरत बरस रही थी। उसने धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा। सामने बरामदे में एक खाट पर वह वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पति ने आज संविधानता की वेदी पर अपना बलिदान दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा, आंखों में आंसू भरे वृद्धा से बात कर रहा था। मिट्टू उस युवक को देखकर चौंक पड़ी। वह बिरबल सिंह थे। उसने क्रोध में आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? बिरबल सिंह ने कहा, उसी तरह जैसे तुम आई हो, अपने अपराध क्षमा कराने आया हूँ। मिट्टू ने गोरे मुखड़े पर आज गर उल्लास और प्रेम की जो उज्ज्वलता विभूति नजर आई, वह अकथनीय थी। ऐसा जाना पड़ा मानो उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट गए। वह चिंता और माया के बंधनों से मुक्त हो गई।